हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले एमपीपीएससी की 2024 के आंसर की। तो इसमें आप सेट नंबर देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से सेट, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में भूसूत्र संख्या 2021 की ट्रायसोमी के कारण होने वाला विकार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डाउन स्ट्रॉम, ठीक है। मैं सिर्फ आंसर की बात करूंगा और आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है हमारा 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PSLV T-37, ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वाला आया था 2017, ठीक है। उसके 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र, तो इसको मैं डाउट में अभी रख रहा हूँ, तो ये आप अभी काउंट मत कीजिए। नेक्स्ट हमारा ओजोन परत की मोटाई, इसका आंसर जो हो जाएगा वो डॉप्सन इकाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ये जितने भी जो आंसर बता रहा हूं मैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जो नहीं बता रहा हूं उसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप जब लोक सेवा आयोग की जो आंसर शीट आए तो आप उससे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? तो ये आंसर खेसारी दाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रही मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? 2013 में से लॉन्च किया गया था। जल प्रदूषण अधिनियम का पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। नेक्स्ट है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया था? नीति निर्देशक तत्वों को या मौलिक अधिकारों को, ठीक है। इसका जो राइट आंसर था गोलकनाथ का नाम पंजाब है, जिसमें मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पे अधिकार दिया गया था, व्यापकता दी गई थी। नेक्स्ट SDG वाला आया था ये, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, कोई गरीबी नहीं, कोई भुखमरी नहीं, और नवाचार और बुनियादी ढांचा, ये SG9। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुख्य चुनाव आयोग, तो इसका जो राइट आंसर था वो पहला था। ये विधि आयोग द्वारा नहीं होता था, ये बहुमत से निर्णय लिए जाते। एक जलीय पारिस्थितिकी के वाला ये भी क्वेश्चन देखा हुआ होगा आपने। इसका जो राइट आंसर था वो अपघटक था। ये जो कवक, जीवाणु और जो प्लेटलेट्स हैं, ये सब अपघटक है, ठीक है। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे अधिक, इसमें देखिए, इसमें इसको भी मैं डाउट में रखता हूँ। इसका या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए आर्टिकल 61 है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासन नीति विश्लेषण, ये भोपाल में है। महान्यायवादी बनने के लिए कौन सी शर्त होनी चाहिए? तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता हो वो बन सकता है महान्यायवादी। नेक्स्ट आया था कौन सा कथन इनमें से सत्य है? तो ये कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य है, ये सही है। महाधिवक्ता जो है वो मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 1। KMOC का पूछा होता, KMOC जो है वो प्रस्तावना समिति से संबंधित है, 7 सदस्यों में ये एक थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो इसका राइट आंसर संघ मंत्रिमंडल है। नेक्स्ट है पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची, तो ये 11वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है भिम्मा जनजाति, तो भिम्मा जनजाति जो है वो मंडला डिंडोरी में है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं के लिए सम्मान जो दिया जाता है वो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता है। मांडवा त्योहार जो है वो गोंडों के द्वारा मनाया जाता है। बिरहा जो है, बिरहा लोकगीत जो है वो फूलों का है। टांटिया मामा जो है वो भील से संबंधित है। नेक्स्ट भारतीय साहित्य में जनजाति जीवन की सांस्कृतिक परंपराओं और विशिष्टताओं के लिए जो लेखन के लिए जो सम्मान दिया जाता है वो है वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई का संबंध जो है वो भिलाला जनजाति से है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना जो है वो बिरसा मुंडा के नाम से चलती है। श्री बादल भोई जो है वो एक स्वतंत्रता सेनानी है। जनजाति कार्य विभाग पन्या की स्थापना जो की थी
वो 1980 में की गई थी। वैधानिक तरलता अनुपात 2007 में संशोधित किया गया, इसका जो राइट आंसर है 25%। उन्नति योजना का जो क्वेश्चन आया था इसमें, इसका जो राइट आंसर है ये बी है। कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। जीडीपी में बाहर का अनुमान कितना है, तो इसका राइट आंसर है 18.6। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है 2017 से 18 में भारत के सभी कारखानों को कितना प्रतिशत, तो ये थोड़ा सा डाउट में हो सकता है, बाकी इसका प्रोबेबली 5% हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2022 से 23 में 2022 से 23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये वॉशिंगटन डीसी 2008 में हुआ था। जीआई टैग जो है चिन्ह और चावल, ये बालाघाट से संबंधित है, और यूनिक्स जो है वो इसका जो केंद्रीय भाग है वो कर्नल कहलाता है। इसका जो मिलान आयोग होता है अशोकनगर, देखिए अशोकनगर जो लहसुन, इसका ये राइट से है। बुरहानपुर जो है केलों के लिए जाना जाता है। ठीक है, खरगोन जो है महेश्वर साड़ियों के लिए जाता है, और अशोकनगर जो है वो तो पहले का थर्ड हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो देखिए हमला भ्रामक ईमेल और टेक्स्ट संदेश, इसका फिशिंग था, इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आया था नीति आयोग से एक क्वेश्चन आया था एसडीजी 2020 के अनुसार, तो इसका जो राइट आंसर हो गया आकांक्षी का ये होगा प्रदर्शक का 50 से 64। ठीक है, और अग्रणी का 65 से 99 और अचीवर 100%। नेक्स्ट आया था होटेली क्या है, तो ये एक सर्च इंजन है। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है, तो ये इसका राइट आंसर है ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, ट्यूरिंग के द्वारा हुआ था, ये खोजा गया था। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए, तो ये व्यवसाय और सोशल नेटवर्क साइट जो है, जो राइट आंसर है वो लिंक्डइन है। ट्विटर के संस्थापक जो है वो जैक डॉर्सी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा जो है मशीन लर्निंग है। एमपीईजी का फुल फॉर्म जो है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभों का जो राइट आंसर है ये लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी संसाधन ये है। इंटरनेट के W3C का नाम जो है वो क्या है, इसका फोर्थ हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। गेहूं का जो गेहूं का जो स्थान है वो द्वितीय है। ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा जो होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी से। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा होता है, तो ये बेसाल्टिक चट्टानों से। सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ होता है, इसको मैं डाउट में डाल देता हूं। ठीक, मध्य प्रदेश में बांस का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1973 में हुआ था। रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में, तो ये उर्वरक उद्योग। विंध्यन स्कॉर्बलैंड का दक्षिणी भाग जो है, इसको भी मैं डाउट में रख के चलता हूं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। ठीक है, दुर्गेश नंदनी के लेखक का नाम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। केशव चंद्र सेन को ब्राह्मण समाज का प्रधान आचार्य किसने बनाया था, तो ये बनाया था देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो भोपाल में है। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था, तो इसका राइट आंसर है असहयोग आंदोलन। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था प्रदेष्टा, तो ये न्याय विभाग से संबंधित है।
कौन सी परियोजना 4 राज्यों से? तो इसका राइट आंसर है सरदार सरोवर परियोजना। के एम पर्रिकर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी के लिए कहा था। सभा समिति के बारे में आप जानते हैं, इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। देखिए कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है, तो पहले का जो राइट आंसर है वो सेकंड है, तो इसका ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ताप्ती जो निकलती है वो सतपुड़ा, तो इसका थर्ड का पहला। ठीक है, ये सही है। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र का संपादन प्रावधान था? ये गायत्री मंत्र किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है गुहा मंदिरों में इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा। नेक्स्ट है झारखंड जो है 50% अधिक कोयला निक्षेप मिलता है, तो एक तो झारखंड में मिलता है और एक ये उड़ीसा में मिलता है। कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अष्टांग योग के अंतर्गत अंतरंग ध्यान ये धारणा में है। ठीक है, 2021 से 22 में दालों के उत्पादन में प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा भंडार जो है वो उड़ीसा में है। चक्रवात कौन सा पश्चिमी तट पे आया था? ये तौकते आया हुआ था। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होता है, ये प्रतिवर्ष घटित नहीं होता है। ठीक है, ये लगभग 3 से 4 साल या 5 साल के बीच घटित होता है। ऊंचाई का क्रम लगाना है इसमें, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी और पचमढ़ी। तो इसमें अनाईमुड़ी जो है वो सबसे ऊंची है, ये अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, तो इसका ही सही हो जाएगा। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो पश्चिम बंगाल है। सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा है। नर्मदा जो है वो अगर देखी जाए तो तीसरे नंबर की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा के बाद। ठीक है, दामोदर, कावेरी और फिर नर्मदा। और इसका जो राइट आंसर होगा सबसे ज्यादा कम घनत्व है, इसका राइट आंसर 17 घनत्व यहाँ का है। ठीक, सबसे कम भारत में। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। माच गायन शैली से संबंध है ओम प्रकाश शर्मा, इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। सांख्यिकी में 2003 के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, गणित के नोबेल पुरस्कार, तो इसका राइट आंसर है ये वाला थर्ड। 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में? तो सुधा मूर्ति को। 2024 में FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। पैराकोनिंग खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया, प्राची यादव। लमेटा जो है वो ग्वालियर में है, जियो पार्क स्थापित किया गया है यहाँ पे। लोकपाल अभी हाल ही में बनाया गया है किसको? अजय माणिक राव को, ये मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, इसका ये और ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा मिलन करता है। 3, 4 ये दोनों सही है और ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक घड़ी जो स्थापित की गई है वो उज्जैन में स्थापित की गई है। नर्मदा का जो सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ है वो अग्नि पुराण में मिलता है। इंग्लैंड के मध्य जो अभी T20 मैच खेला गया था, सॉरी टेस्ट मैच खेले गए थे, उसका जो रिजल्ट रहा था वो इंग्लैंड 4-1 से जीत गई थी। ताम्रपाषाण युगीन स्थल बराहमेर का जन्म जो है वो पाया था उज्जैन में। गौरी होशंगाबाद में है, गंगू पन्ना में है, करेरा शिवपुरी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताना था गलत कौन सा है, घाटीगांव। इसका जो राइट गलत बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भभूति, यहाँ पे इसका राइट आंसर नहीं है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। शंकर राव पंडित जो संबंधित है वो ख्याल गायकी से संबंधित है। कोहबर जो है वो एक वैवाहिक अनुष्ठानिक व्यक्ति चित्र है। नेक्स्ट है गम्मत लोकनाट्य, तो इसको मैं अभी डाउट में कर देता हूं। ठीक है,
नेक्स्ट है मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थल जो है वो है धार में। और नेक्स्ट है हमारा यशोधर्मन के सौंदर्य अभिलेख, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाशोल कवि हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आप चेक कर लीजिए, अगर आपके नंबर, अगर इसमें 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है तो उसको अभी आप लोक सेवा की जो लिस्ट आएगी तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।